नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो BSF HCM का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने ये थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा है कि फिज़िकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ़िज़िकल निकालो और सब पे भारी पड़ो। सो ये ऐसा क्यों है, क्यों मैम बाकी वैसे फ़िज़िकल तो वैसे क्वालिफाइंग नेचर है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके फ़िज़िकल ये सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्ज़ाम कुछ नहीं है, टाइपिंग कुछ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़िज़िकल अब बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। तो बात करेंगे हम फिजिकल के रिगार्डिंग। फिजिकल क्यों बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है आपकी कट ऑफ के अंदर, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं इससे रिगार्डिंग, कट ऑफ से भी रिगार्डिंग कि कट ऑफ से क्या फ़र्क पड़ेगा कि फिजिकल जो आया है इस बार जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जी, सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। देखो, हम अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें पिछले साल की, ठीक है, तो अगर मैं पिछले साल की टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज थी आई थी 350 टोटल वैकेंसीज आई थी। उसके अंदर आप लोगों के फॉर्म कितने भरे गए थे? फॉर्म भरे गए थे बच्चे 6.5 लाख, करीबन 6.5 लाख जो है वो फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर आप लोगों की फिजिकल में क्या हुआ था? 6.5 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं कितने वैकेंसी के लिए? 350 वैकेंसी के लिए। उसके लिए आप लोगों के फिजिकल में क्या क्या हो रहा है? फिजिकल में हो रहा है अगेन हाइट, चेस्ट और फिर आपका वेट। हाइट, चेस्ट और वेट। एक सेकंड, वेट मैम, आप ये कहना चाहते हो कि क्या इसमें कोई रनिंग नहीं हुई थी? जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई रनिंग नहीं थी, सिर्फ केवल आपका हाइट, वेट और चेस्ट जो है वो नापा और फिर बाद में फिजिकल क्लियर, यही था फिजिकल के अंदर। और इसी हिसाब से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चली गई थी। बात की जाए फिजिकल में, हाइट में जो बच्चे हाइट में निकल गए, चेस्ट में निकल गए, वेट में निकल गए, और फिर बाद में आप लोगों का हुआ था एग्ज़ाम। अब उसके अंदर भी मान लो मतलब कितने सारे बच्चे, मतलब आप लोगों ने तो सोचा होगा कि मैम कितने ही बच्चों को निकाला होगा। देख लो बच्चे, इतने करीबन आधे से लगभग आधे के करीब बच्चों को निकाल दिया था। यानी कि बेसिकली जो एग्ज़ाम देने अपीयर हुए थे ना, एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया था वो करीबन 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, किसके लिए? 350 वैकेंसी के लिए। आप ये कनेक्शन समझ पा रहे हो? कनेक्शन किस बात का कि करीबन 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? एक वैकेंसी के लिए, ठीक है, एक सीट के लिए 1000 बच्चे लड़ रहे हैं। एक बार ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना। अब उसके ऊपर आगे बात करते हैं। जी बच्चे, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी? मतलब अब 1000 बच्चे एक वैकेंसी के लिए, एक सीट के लिए लड़ेंगे, तो फाइनल कट ऑफ जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। तो एक बार ये देख लेते फाइनल कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। जैसे ही बात की जाए जनरल की, तो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ थी वो गई थी 92 गई थी। EWS की बात की जाए तो EWS की कट ऑफ कितनी गई थी? 87 गई थी। OBC की कितनी कट ऑफ गई थी? OBC की कट ऑफ गई थी 89 कट ऑफ गई थी। SC की कितनी गई थी? 84 गई थी। और ST की कितनी गई थी? 79 गई थी। तो ये बच्चे कट ऑफ थी पिछले साल की। अब थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं इस साल का। इस साल में क्या चेंजेस होने वाले हैं? क्या इस साल भी हमारी कट ऑफ इतनी आई जाने वाली है? तो सबसे पहले देखते हैं, सारा डेटा देखते हैं। डेटा क्या है कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है कि अप्रोक्सीमेट जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं? 8 लाख के करीब, ठीक है। वैकेंसी कितनी है इस बार? इस बार आप लोगों को अच्छे से पता है कि 350 नहीं है, अच्छे खासी बढ़ा दी गई है। 1500 के करीब हमारी वैकेंसी है, 1526 थी शायद अप्रॉक्सीमेटली। आप लोगों की 1500 के करीब आप लोगों की वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस बार इंक्रीज हुई है, करेक्ट, वैकेंसी बढ़ी है। और दूसरी बात, फिजिकल में क्या हुआ है? फिजिकल में हाइट, वेट और चेस्ट के अलावा रनिंग भी ऐड कर दी गई है ना? सही कहा ना मैंने? रनिंग ऐड कर दी गई है, जिसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग कितनी है? बॉयज़ के लिए है, जो कि आप लोगों को 6.5 मिनट में पूरी करनी है। और 800 मीटर की रनिंग है जो कि फीमेल के लिए है, जो कि 4 मिनट और 45 सेकेंड में पूरी करनी है, ये आप लोगों को कहा गया है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो बच्चे लगभग आधे के करीब बच्चे जो है हाइट, वेट और चेस्ट में निकल रहे हैं, वो ये मान के चलो रनिंग में कितने निकल सकते हैं। और आप लोगों को अच्छे से पता है जो बच्चे SSC GD की तैयारी करते हैं वो फिजिकल तो बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कि मतलब ये मान लो कि भाई वो तो फिजिकल की ताबड़तोड़
मेहनत करते हैं हद से ज़्यादा। तो अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे, फिजिकल की आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है कि आप फिजिकल क्लियर कर लोगे ना तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फिजिकल क्लियर हो गया ना तो आप उस 50% के रेशो से बाहर निकल जाओगे। कौन से 50%? जो 50% बच्चे यहाँ पे फिजिकल में निकलने वाले हैं, 50% के करीब बच्चे जो हैं वो हमारे फिजिकल में निकलेंगे, और देन करीबन हमारे 3 से लेकर 4 लाख जो है वो करीबन हमारे बच्चे होंगे जो कि रिटन एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, करीबन कितने बच्चे? 3 से 4 लाख जो बच्चे होंगे वो रिटन एग्जाम देने जाएंगे। अब ये 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा, उनका किस तरीके से हमारी, मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई मैं कट ऑफ किस हिसाब से बताना चाहती हूँ, इस बात को पॉइंट ऑफ करना। देखो मैं क्या बता रही थी, कहाँ गया वो, हाँ, अब देखो मैं क्या बताना चाहती थी कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार हुआ था कि हमारे 3.5 लाख के करीब जो बच्चे रिटर्न और बाकी स्किल एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम देने गए हैं, वो कितनी सीट के लिए लड़ रहे हैं? 350 सीट के लिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो होंगे वो लगभग 3 से 4 लाख जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो कितनी सीट के लिए लड़ेंगे? वो सीट के लिए लड़ेंगे 1500 सीट के लिए। सो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, रेशो जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। अब ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप हो गया, ये रेशो ड्रॉप हो गया, और उसके साथ में जो हमारा फिजिकल एक ऐड हुआ है, फिजिकल में रनिंग ऐड हुई है, रनिंग ऐड होने से भी आप लोगों की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली डाउन होने वाली है, ड्रॉप होने वाली है। तो बच्चे आप लोगों की कट ऑफ कितनी रह सकती है एक बार आप सब लोग देख ले। एक बार कट ऑफ देखने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और आप लोगों को और ज़्यादा ब्रीफ में बता पाऊँगी कि आप लोगों को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। बाकी बात की जाए कट ऑफ की, तो कट ऑफ है हमारी कितनी रह सकती है, तो ये बच्चे हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन है कि भाई कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, लेकिन फ़र्क कितना पड़ेगा, फ़र्क कितना पड़ेगा कि जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 77 से 75 तक, हमारी 85 तक रह सकती है। हमारी जो EWS है, ठीक है, EWS की कट ऑफ जो है वो 72 से लेकर 80 के करीब रह सकती है। OBC की जो कट ऑफ है वो 72 से लेकर अगेन 80 तक रह सकती है। SC की जो कट ऑफ है वो 69 से लेकर 85 तक रह सकती है, और SC ST की जो कट ऑफ है वो 64 से लेकर 70 तक रह सकती है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ ना बच्चों की अगर फिजिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मैम फिजिकल के ऊपर ध्यान दें, रिटर्न के ऊपर ध्यान ना दें? नहीं बच्चे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। फिजिकल को आपको करना है, फिजिकल किसी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका बहुत सारा कंपटीशन निचोड़ देगी। फिजिकल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना, क्योंकि एक बार फिजिकल क्लियर करते ही बहुत सारी चीज़ें क्या होती है वो झड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिजिकल पे ध्यान दीजिए, कम से कम दिन में 2 बार जो है वो रनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन उसके अलावा मतलब आप लोग आधा पौना घंटा रनिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बाकी रिटन एग्जाम के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम ही आपकी मेरिट लिस्ट लेके आएगी, और टाइपिंग के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। सो बस ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें सपोर्ट मिलता है। बस यही चाहिए कि बच्चे, मुझे इतना पता है कि आप सब लोग हमें प्यार बहुत देते हैं, आप सब लोग हमें सपोर्ट बहुत करते हैं, बस आपके सपोर्ट की और थोड़ी सी और ज़्यादा नीड है कि आप सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा चैनल भी एक ये है कि ग्रोथ पे रेट पे पहुंच जाए। सो बस इतना ही चाहिए था। बाकी मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, जिसमें आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से आप लोगों की तैयारी करनी चाहिए वो आप लोगों को बताती रहूँगी। तो चलिए विदा लेते हैं आज की वीडियो के अंदर, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने फिजिकल और अपने रिटन एग्जाम के ऊपर जरूर ध्यान देंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।